the result। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर जो टोल टैक्स लगाने की जो तैयारी है वो अब तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस क्रम में बड़ा कदम उठाते हुए इन स्टेट हाईवे और बड़े पुलों का जो सर्वे है वो कर लिया है। इसके बाद 7 दिन तक इस जो बड़े पुल हैं, स्टेट हाईवे है, इनका ट्रैफिक डेटा जो है वो निकाला जाएगा। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि कहाँ टोल टैक्स लगना ज़रूरी है। इसके बाद ही टोल जो है वो वसूली शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान संबंधित एजेंसी ने इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही को कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया है। 7 दिनों के इस डेटा से प्रत्येक सड़क और पुल पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या का आकलन किया जाएगा। जिन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही अधिक होगी उन्हें टोल वसूली के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि सर्वे में शामिल सभी 95 स्थानों पर टोल लगाया जाएगा। अब इस प्रस्ताव की सबसे अहम बात यह है कि निजी वाहन मालिकों को टोल से बाहर रखने की योजना है, यानी निजी कार, बाइक और अन्य निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई 2026 को घोषणा की थी कि स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर निजी वाहनों को टोल से राहत दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। व्यावसायिक वाहनों से वसूली जाने वाले टोल की दर सड़क की चौड़ाई के आधार पर निर्धारित होगी। 2 लेन से अधिक लेकिन 4 लेन से कम चौड़ी सड़क पर निर्धारित दर का 60% टोल दिया जाएगा। वही 4 लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर पूरी यानी 100% दर लागू होगी। 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़क के लिए निर्धारित दर का 50% टोल लिया जा सकता है। पुलों के मामले में उनकी लंबाई का प्रभाव भी टोल निर्धारण में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुल की लंबाई को 10 गुना प्रभाव के साथ जोड़ा जाए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मार्ग में 45 किलोमीटर सड़क और 5 किलोमीटर लंबा पुल है तो टोल निर्धारण के लिए इसकी प्रभावी लंबाई 95 किलोमीटर मानी जाएगी। प्रस्तावित दर के अनुसार 2 धुरी वाले बस या ट्रक से 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर टोल लिया जा सकता है। 3 धुरी वाले व्यावसायिक वाहन के लिए दर 4.60 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। छोटे व्यावसायिक या मालवाहक वाहनों से 2 रुपये प्रति किलोमीटर वसूली जाने का प्रस्ताव है। वही भारी निर्माण मशीनरी और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जैसे 6 धुरी वाले वाहनों से 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि 7 या उससे अधिक धुरी वाले वाहनों से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बिहार के किन स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल लागू होगा, किस वाहन से कितनी राशि वसूली जाएगी और इससे राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।